गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 3 जनवरी 2025 का ये करंट अफेयर्स की क्लास है। फुल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा। यानी इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, ये न्यूज है। आइए पढ़ते हैं। इसरो जो है PSLV 60 यानी PSLV 60 से अपना 99 उड़ान जो है वो स्पेडेक्स जो है लॉन्च किया था। स्पेडेक्स मिशन जो है वो इसरो का 99 उड़ान है। PSLV 60 यानी C60 जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया था। अब इसरो का जो 100वां मिशन होगा वो जनवरी 2025 में लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम होगा जो है GSLV F-15 या इसी को बोलते हैं NVS-02। इससे अपना उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। IRNSS-1K इसी को बोलते हैं नाविक। यानी नाविक क्या है तो भारत का नेविगेशन सिस्टम है। क्या है नाविक तो भारत का नेविगेशन सिस्टम है। जैसे GPS जो है USA का नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोनास जो है रूस का नेविगेशन सिस्टम है, वैसे भारत का नेविगेशन सिस्टम क्या है, नाविक है। अभी जो है 100वां मिशन लॉन्च करेगा इसरो GSLV F-15 या इसी को बोलते हैं NVS-02 रॉकेट। इसी से एक उपग्रह लॉन्च किया जाएगा IRNSS-1K जिसको नाविक बोलते हैं। आइए देखते हैं इसरो की और उपलब्धियां। जैसे इसरो PSLV C-59 से क्या लॉन्च किया था तो प्रोवा लॉन्च किया था। SSLV D3 रॉकेट से क्या लॉन्च किया था तो EOS-08 लॉन्च किया था इसरो ने। PSLV C-58 रॉकेट से क्या लॉन्च किया गया था तो एक्सपोसैट लॉन्च किया गया था, इसरो ने लॉन्च किया था। और सबसे महत्वपूर्ण मिशन जो था वह इसरो का PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया था आदित्य L1 यानी सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया था। PSLV C-57 से लॉन्च किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM-3 दूरबीन यानी KM-3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है। तो भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM-3 जो दूरबीन है, 2 दूरबीन स्थापित होगी। कहाँ होगी तो भूमध्य सागर में स्थापित की जाएगी। KM-3 का मतलब होता है क्यूबिक किलोमीटर, N का मतलब होता है न्यूट्रिनो, T का मतलब होता है टेलीस्कोप यानी क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप यानी 2 टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा, भूमध्य सागर में स्थापित किया जाएगा। किस लिए स्थापित किया जाएगा, न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए। किसके लिए, न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए स्थापित किया जाएगा। अभी चीन भी न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए जूनो मिशन लॉन्च किया था। ये जो गॉड पार्टिकल होता है, कहते हैं कि ब्रह्मांड को बनने में लिए जो गॉड पार्टिकल इसका खोज किए थे हिग्स बोसान यानी 2 वैज्ञानिक, एक पीटर हिग्स और एक बोसान। तो अभी हाल ही में हिग्स बोसान का निधन भी हो गया है। और कैसलर सिंड्रोम किसे कहते हैं तो जो अंतरिक्ष में कचरा है जो उसी को बोला जाता है कैसलर सिंड्रोम बोला जाता है। 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लिए। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब आज अब की जो पेपर का शेड्यूल पैटर्न बन रहा है वो जो है एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, नोट कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है। ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। कैसा है, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। शुरुआत इसकी कब हुई थी, 1991 में हुई थी। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो इनाम राशि है वो 25 लाख है। कितनी है? 25 लाख है। इसमें अभी इस साल 2024 में 4 खिलाड़ियों को प्रदान करने की घोषणा की गई है। पहला है डी गुकेश, शतरंज प्लेयर है जिन्होंने अभी सबसे युवा जो है वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, डी गुकेश शतरंज के प्लेयर। दूसरे हैं हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी कप्तान है। हॉकी के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह, इनको मिलेगा। तीसरे हैं प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट हैं। हाई जंप यानी जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था प्रवीण कुमार ने। और चौथे नाम है मनु भाकर। मनु भाकर जो है ये शूटिंग की प्लेयर हैं, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीता था। पढ़ते हैं कि अर्जुन अवार्ड के बारे में इसी में। तो अर्जुन अवार्ड इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। इसमें इनाम राशि 15 लाख है। लेकिन पहली बार अभी इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अब की पहली बार 2024 में पहली बार एक नया इसमें जोड़ दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अर्जुन मतलब अर्जुन अवार्ड का जो है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार शुरू हुआ है। किन लोगों को मिला है? तो सुच्चा सिंह को मिला है, एथलीट हैं। और दूसरे हैं मुरलीकांत पाटेकर, ये स्विमिंग प्लेयर थे। इन्होंने जो था गोल्ड मेडल जीता था, पैरा मतलब स्विमिंग करते थे और गोल्ड मेडल जीते थे मुरलीकांत पाटेकर। और सुच्चा सिंह दूसरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार, यानी UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? अगर पूछा जाए UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है, तो इसका आंसर होगा 7.93%, यानी 7.93% जो है ये ग्रीन हाउस गैस में भारत ने कमी की है। UNFCCC क्या है? तो क्लाइमेट चेंज एक संस्था है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वान जर्मनी में है। कहाँ है? वान जर्मनी में है। UNFCCC की बैठक जो पहली बैठक हुई थी 1995 में, इसी को कॉप फर्स्ट कहते हैं, यानी कॉप फर्स्ट इस कहाँ हुआ था? तो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में। अभी 2024 में COP 29 हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था। और COP 30 जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। कौन होस्ट करेगा? ब्राज़ील COP 30 होस्ट करेगा। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज की एक इंस्टीट्यूट यानी संस्था है। ये रिपोर्ट जारी करती है। अभी इन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि भारत ने 2020 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस में जो है वो 7.93% की कमी दर्ज की है। ग्रीन हाउस गैस जो होती है तापमान बढ़ाने वाली गैस में कमी की है। तापमान बढ़ाने वाली गैस कौन कौन सी है? जैसे CO2 है, CO है, SO2 है, ये सब है। और अभी पूछा जाए अगर एक और इसमें रिपोर्ट में और एक बात कही गई है कि 2005 से 2020 के बीच में इसमें ग्रीन हाउस गैस में जो है 36% की गिरावट भी दर्ज की गई है। अगर पूछा जाए COP 16 जो अभी COP 16 जो हुआ था ये कोलंबिया में हुआ, लेकिन ये जैव विविधता के लिए है। COP 16 जो अभी हुआ है वो कोलंबिया में हुआ, जैव विविधता के लिए हुआ। लेकिन ये जो COP 29 यानी 29 और COP 30 जो है ये क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? पूछा जाएगा कि हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो इंटरनेट बंद हो जाता है, तो अब जो है फ्लाइट के अंदर वाईफाई जो है इसकी सेवा मिलेगी। ये पहले शुरू किया है कौन सी एयरलाइन? तो एयर इंडिया ने शुरू किया है। किसने? एयर इंडिया ने। और इसको शुरुआत में फ्री वाईफाई मिलेगा सबको। भारत की पहली कंपनी है एयर इंडिया। अभी उड़ान कैफ़े लॉन्च किया गया था, राम मोहन नायडू ने लॉन्च किया था। ये मंत्री हैं, सिविल एविएशन मंत्री हैं। इन्होंने उड़ान कैफ़े कोलकाता में लॉन्च किया था।
और एयर इंडिया जो है ये, इसको पहले पुराना नाम है टाटा एयरलाइंस। जे आर डी टाटा ने इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 1932 में की थी। और इसको उसके बाद जो है भारत सरकार को दे दिया गया एयर इंडिया को। अभी जो है वर्तमान में इसका जो काम देखा जा रहा है वो टाटा के हाथ में है, टाटा कंपनी की है। और भारत की पहली कंपनी है जो वाईफाई जो है इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर, हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़, कितने मीटर की दौड़? 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकेंड 13 मिनट 54 सेकेंड में दौड़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ब्रिटाइस चेबट ये बनी है। ये किस देश की हैं? तो केन्या देश की हैं। कहाँ की हैं? केन्या की हैं। ब्रिटाइस जेबेट का संबंध जो है केन्या देश की है। अभी जो है इन्होंने पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल यानी चैंपियन थी। बार्सिलोना में अभी एक बार्सिलोना ने स्पेन में एक प्रतियोगिता हुई थी, एक कंपटीशन था 5 किलोमीटर रेस का। इसको इन्होंने क्या किया था? 13 मिनट 54 सेकेंड में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। किस देश की है ये? केन्या देश की है। अभी जसप्रीत बुमराह को आईसीसी रेटिंग पाने वाले जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह जो है आईसीसी रेटिंग पाने वाले सर्वश्रेष्ठ रेटिंग खिलाड़ी बने हैं। इनकी रेटिंग कितनी है? 907 रेटिंग पॉइंट है। जसप्रीत बुमराह जो भारतीय है, भारतीय खिलाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां, भारत का मौसम विज्ञान विभाग ने 1901 के बाद से सबसे गर्म वर्ष 2024 को बताया है। जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है 1901 के बाद से सबसे गर्म वर्ष 2024 को बताया है। इन्होंने बताया कि औसत वार्षिक तापमान जो है 2024 में 25.75 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? औसत वार्षिक तापमान 25.75 डिग्री सेल्सियस था। 2024 को सबसे गर्म वर्ष बताया है 1901 के बाद से। अल नीनो जो है ये गर्म जलधारा है, अल नीनो, और लाल नीनो जो है वो ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अभी इसके CEO की अपॉइंटमेंट हुई है। ये CEO बने हैं IAS भुवनेश कुमार बने हैं। UIDAI जो है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसको वैधानिक संस्था कब बनाया गया था? 2016 में बनाया गया, जब आधार एक्ट आया था उस समय इसको जो है वैधानिक संस्था बनाया गया था। आगे देखते हैं, अभी जो खेल रत्न पुरस्कार पढ़े हैं 2024 में, उसमें एक और बात नोट कर सकते हैं कि खेल रत्न अवार्ड जो 2024 में जो इसमें जो सिलेक्ट हुए 4 खिलाड़ी, उसमें एक समिति बनी गई थी, उसका गठन हुआ था। और समिति कौन सी समिति थी? तो जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम समिति थी। कौन सी? जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम समिति थी। इस समिति को गठित किया गया था खेल रत्न अवार्ड 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना प्रारंभ हुई है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जामनगर गुजरात में प्रारंभ हुई है। कहाँ? तो जामनगर गुजरात में जो है ये प्रारंभ हुई है भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना। ये 3 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? देवभूमि द्वारिका शामिल किया गया है, जामनगर शामिल किया गया है और मोरबी। 3 जिले शामिल, देवभूमि द्वारका, जामनगर और मोरबी, 3 जिलों को शामिल किया गया है जहां भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना शुरू होगी। गुजरात का भी नया जिला बनाया गया है। 34 नंबर का नया जिला कौन बना है? वाव थराद बना है। कौन बना है? वाव थराद। और उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है जो अस्थायी रूप से बना है, महाकुंभ जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 यानी 1958 में।
इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अभी इसका कौन सा जो है वर्षगांठ मनाया गया, तो 67 नंबर का, कौन सा 67 नंबर का फाउंडेशन डे मनाया गया। इसके जो फर्स्ट जो हेड थे दौलत कोठारी थे, लेकिन अभी डीआरडीओ के वर्तमान जो हेड हैं वो समीर कामत हैं। डीआरडीओ का जो ध्येय वाक्य है वो वलस्यम मूलम विज्ञानम है। क्या है? वलस्यम मूलम विज्ञानम है। डीआरडीओ जो है ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, और अभी रक्षा मंत्री ने बताया है कि 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़ा, 10 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बारीक से बारीक जो एक भी इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब करंट अफेयर ऐसे पूछे जा रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा ही हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हम लोग जो है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्यार दीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।